क्या आप जानते हैं कि भारत में 10 करोड़ क्रेडिट कार्ड यूजर्स में से सिर्फ 10,000 लोग ही ये जानते हैं कि उनसे फ्री फ्लाइट्स और होटल स्टे कैसे लिए जा सकते हैं। ये एपिसोड जेन जी के लिए एक जरूरी मनी मैनुअल है जो आपको पैसे की आम गलतियों से बचाकर वेल्थ बनाने के स्मार्ट तरीके सिखाता है। इस एपिसोड से कुछ जरूरी बातें निकल कर आती हैं। सबसे पहली और बेसिक बात यह है कि 99% लोग कभी अपना बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करके ये एनालाइज ही नहीं करते कि उनका पैसा असल में जा कहां रहा है। वो बस खर्च करते जाते हैं और महीने के आखिर में सोचते हैं कि सैलरी गई कहां। यही वजह है कि उनकी फाइनेंशियल गाड़ी हमेशा पटरी से उतरी रहती है। दूसरी बात क्रेडिट कार्ड्स की है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, 10 करोड़ क्रेडिट कार्ड होल्डर्स में से मुश्किल से 10,000 लोग ही उन्हें सही से इस्तेमाल करना जानते हैं। बाकी सब या तो मिनिमम ड्यू अमाउंट के जाल में फंसे हैं या फिर रिवॉर्ड पॉइंट्स को बेकार में एक्सपायर होने दे रहे हैं। तीसरा और शायद सबसे जरूरी पॉइंट है हेल्थ इंश्योरेंस। एक कड़वा सच ये है कि भारत में मेडिकल बिल्स हर 4 साल में डबल हो रहे हैं। इसका मतलब है कि आज का जो 1 लाख का बिल है वो 20 साल बाद 32 लाख का होगा। अगर आपके पास कम से कम 25 से 50 लाख का हेल्थ कवर नहीं है तो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स एक मेडिकल इमरजेंसी में खत्म हो सकती हैं। चौथा की टेक अवे है स्मार्ट इन्वेस्टिंग। अब वो जमाना गया जब लोग सिर्फ एफडी और गोल्ड में पैसा रखकर अमीर बनने का सपना देखते थे। आपको ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करना होगा जो हर साल 15 से 25% तक का रिटर्न दे सकें। ये समझना जरूरी है कि 93% लोग एफएनओ ट्रेडिंग में पैसा गंवाते हैं और 98% तो एफडी के रिटर्न को भी बीट नहीं कर पाते। इसलिए सही जानकारी के साथ इन्वेस्ट करना जरूरी है। 5वां पॉइंट है इनकम बढ़ाना। अगर आप महीने का 50,000 रुपए कमा रहे हैं तो पैसे बचाने से ज़्यादा ज़रूरी है अपनी इनकम बढ़ाना। मल्टीपल इनकम सोर्स बनाइए, फ्रीलांसिंग करिए या अपनी जॉब में इतने ज़रूरी बन जाइए कि कंपनी आपको खोना ना चाहे। 6वां पॉइंट है टैक्स सेविंग। प्रॉफिट और लॉस हार्वेस्टिंग जैसे स्मार्ट तरीके सीखकर आप हर साल काफ़ी पैसा बचा सकते हैं। जैसे स्टॉक्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर हर साल पहले 1,25,000 के प्रॉफिट पर कोई टैक्स नहीं लगता। और 7वां सबसे बड़ा सबक है इमोशंस पर कंट्रोल। आपकी फाइनेंशियल जर्नी का सबसे बड़ा दुश्मन आपका इमोशन है, चाहे वो ईएमआई पर लेटेस्ट आईफोन खरीदना हो या दोस्तों को देखकर घर खरीद लेना। इमोशनल फैसले हमेशा महंगे पड़ते हैं। एपिसोड में एक बहुत ही यादगार किस्सा शेयर किया गया है। स्पीकर ने बताया कि कैसे उन्होंने एक लग्जरी कार जो शोरूम में बहुत महंगी थी उसे फाइनेंशियल इंजीनियरिंग से बहुत कम दाम में खरीदा। उन्होंने सीधे नई कार खरीदने की बजाय एक पुरानी कम चली हुई कार ढूंढी, फिर उसे ठीक करवाया और उसकी कीमत का एक बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट कर दिया। उस इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आया उससे कार की ईएमआई और मेंटेनेंस का खर्चा निकलने लगा। मतलब उन्होंने इमोशनल होके तुरंत नई कार नहीं खरीदी बल्कि मैथ्स और लॉजिक का इस्तेमाल करके अपने शौक को एक स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन में बदल दिया। ये किस्सा दिखाता है कि अगर आप इमोशंस को साइड में रखकर दिमाग से काम लें तो आप अपने पैसे से क्या कुछ नहीं कर सकते। तो इस पूरी बातचीत के बाद आपके लिए 3 एक्शन लेने वाले सवाल हैं। पहला, क्या आज रात आप अपना बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करके ये देखेंगे कि आपका पैसा असल में जा कहां रहा है। दूसरा, क्या आपका हेल्थ इंश्योरेंस आने वाले सालों में दोगुने होने वाले मेडिकल बिल्स के लिए तैयार है। और तीसरा, अगली बार कोई महंगी चीज खरीदने से पहले खुद से ये सवाल पूछिए कि क्या मैं इसे 2 बार खरीद सकता हूं। अगर जवाब ना है तो शायद आपको रुक जाना चाहिए। याद रखिए, पैसे का गणित समझना और इमोशंस को काबू में रखना ही आपको 99% लोगों से आगे रखकर असली फाइनेंशियल आजादी दिलाएगा।